Question number 20. This is the mensuration question और 2D से है, perimeter और area से related question है. Let's see this question. OAB, this, and OCD, and this are sector of circle with center O and angle 60 degree. Sector OAB is radius 6 and OCD इसका radius 9 है. ये values given है. The perimeter of shaded region is A pi plus B centimeter. Find the value of A and B. तो उसने कहा है कि ये जो shaded region है इसका जो पेरीमीटर है वो क्या है जी. पेरीमीटर इसका पेरीमीटर इसकी बाउंड्री लाइन है. AC लाइन, BD लाइन, लेंथ ऑफ स्मॉल आर्क, लेंथ ऑफ बिग आर्क. ये तमाम लाइंस जो हैं इनको ऐड करें तो ये पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन बन जाता है. तो ये तो बड़ा आसान है इसी फाइंड करना. आपके पास OC9 है, OB 6 है. तो अगर आप 9 में से 6 माइनस करें तो 3, तो ये भी 3 आ गया और ये भी 3 आ गया. तो ये आपके पास टोटल लेंथ 9 है. मसलन यहाँ पे हम लिख सकते हैं OC9 है, OA 6 है. 9 में से ये 6 माइनस किया तो 3 ये आ गया और 3 ये आ गया. तो ये चीज़ तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली. तो दिस इज द एंगल थीटा जो दोनों सेक्टर का सेम है. अब हमने लेंथ ऑफ आर्क ए बी कैलकुलेट करनी है. तो माइनर आर्क है जी, स्मॉल सेक्टर आर्क है. तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, तो फार्मूला क्या है जी. थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर. अब इसमें ये वैल्यूज प्लग इन कर लें जनाब. आप थीटा आपके पास 60 है, 360, 2 पाई की वैल्यू आप प्लग इन नहीं करेंगे क्योंकि उसने इन टर्म्स ऑफ पाई मांगा हुआ है. और स्मॉल ए बी आर्क है और उसका रेडियस 6 है. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और पेपर 1 है तो आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए विदाउट कैलकुलेटर. 6 1 द 6 6 द, ये 6 6 से कट गया. तो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क इट इज इक्वल टू 2 पाई. तो ये आपके पास 2 पाई आंसर आ गया. लेट्स सी द नेक्स्ट पोर्शन. अब हम कैलकुलेट करते हैं जी लेंथ ऑफ आर्क सी डी. फार्मूला सेम रहेगा. व्हाट इज दिस थीटा. 3 is 60 degree. Theta is 60 degree divided by 360 into 2 pi r. 2 pi and r is 9. अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई. सो 0 0 से कैंसिल. 6 1 ज़र, 6 6 ज़र, 1 ज़र, इट्स 3 ज़र, 3 1 ज़र, 3 3 ज़र, and it is equal to 3 pi. तो हमारे पास ये 3 पाई है और ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई है. तो पेरीमीटर क्या होगा जी. पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स. पेरीमीटर हम देख लेते हैं. सम ऑफ ऑल साइड्स देखते हैं. तो हमारे पास 2 पाई प्लस 3 पाई प्लस 3 प्लस 3, 5 पाई प्लस 6. तो आपके पास फॉर्म क्या लिखी हुई है जी. ए पाई प्लस बी. कंपेयर करते हैं. ए की वैल्यू 5 एंड बी की वैल्यू 6. दिस इज 5 एंड दिस इज 6. तो इस तरीके से ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया. तो आपको ये फॉर्मूलाज आने चाहिए, सिंप्लीफिकेशन करनी आनी चाहिए, फिर जाके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है. बी पार्ट देखते हैं जी. वो क्या कहते हैं जी. कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. गिव योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म इन टर्म्स ऑफ पाई के. पाई की वैल्यू मत लगाएं. अब हमने एरिया कैलकुलेट करना है. तो आई एम गोइंग टू रेज ऑल दिस ताकि आपको. तो एरिया कैसे कैलकुलेट होगा. आप एरिया ऑफ बिग सेक्टर
माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। तो बड़े सेक्टर के एरिया में से, ये येलो एरिया में से रेड एरिया को माइनस कर दें तो आपको ये रिक्वायर्ड एरिया, शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो ये हम पहले इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं जी। हम लिखते हैं जी एरिया ऑफ बिग सेक्टर। फार्मूलाज आपको आने चाहिए। एरिया ऑफ बिग सेक्टर, so area of big sector theta over 360 into pi capital R square। थीटा हमें पता है कि क्या है जी, थीटा इज 60, 360 पाई और कैपिटल आर 9 स्क्वायर। 9 स्क्वायर का मतलब 9 इंटू 9, मैंने 2 दफ़े लिख लिया ताकि टाइम सेव हो सके, तो मैंने इसको 9 स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 0 0 से कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा 36 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 एंड योर 27 ओवर 2 पाई। 27 ओवर 2 पाई हमारे पास एरिया ऑफ बिग सेक्टर आ गया। लेट्स सॉल्व एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, थीटा ओवर 360, 60 ओवर 360 पाई और स्मॉल आर आपके पास 6 स्क्वायर है, तो 6 इंटू 6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा। 0 0 से कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा, ये 6 6 से कैंसिल हो गया एंड इट इज 6 पाई। तो आपको बिग सेक्टर का एरिया भी मिल गया, आपको स्मॉल सेक्टर का भी एरिया मिल गया। नो यू वांट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ शेडेड रीजन। So area of big sector 27 pi over 2 minus 6 pi। आप इसे एलसीएम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।